We've also maintained the old school cuisine of keema, beja, mutton, the paya soup, the primal meats like the kaleji, the kapura, gurda. लोग कहते हैं कि दाल पकवान is good for breakfast, lunch, snacks and emotional support. सिंधी भोजन में मीठा जो होता है डिजर्ट, वो आखिर में नहीं खाया जाता, कभी भी खाया जाता है। जितने भी सिंधी लोग हैं उनको सेव बर्फी मतलब स्पेशल होता है उनके लिए काफी। सिंधी क्विजीन ऐसी क्विजीन है जहां पापड़ और अचार अकम्पनीमेंट्स नहीं, सपोर्टिंग एक्टर्स है। वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं चेंबूर, मुंबई के चेंबूर एरिया में। अब लोग ऐसा कहते हैं कि चेंबूर का दिल सिंधी है और खाना जबरदस्त, इसलिए मैं यहाँ चेंबूर में आया हूँ और मैं यहाँ मिलने वाला हूँ रिद्धि से। रिद्धि हैज बीन डूइंग चेंबूर फूड वॉक्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड आई एम होपिंग कि उनसे मिलकर मुझे थोड़े इंसाइट्स मिल जाएंगे चेंबूर के खाने पर, और हम आज ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स सब करने वाले हैं। तो मिलते हैं रिद्धि से और शुरू करते हैं वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1। Hi Riddhi, how are you? Hello sir, I'm good. How are Good you? to see you. I am very happy to be here and I've heard wonderful things about this जो आप चेंबूर वॉक करते हो और वॉक के साथ खाना भी खाते हो। मुझे ये पहले बताइए कि चेंबूर की खासियत क्या है? So सर, चेंबूर एक ऐसी जगह है जिसे हम मिनी सिंध कह सकते हैं। ओके। और मेरा सारा बचपन चेंबूर में ही बीता है। हाँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ट्राई किया है और आज हम वो सब कुछ ट्राई करने वाले हैं सर। जब कहते हैं ना मिनी सिंध, तो इसकी हिस्ट्री कुछ है कि कैसे बन गया ये? पार्टीशन के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, तो जो सिंधी कम्युनिटी है वो लोग इंडिया आए थे और उन्हें ट्रेन से और वोट से लाया गया। तो जो लोग ट्रेन से आए थे वो लोग दिल्ली आए थे और जो लोग वोट्स के थ्रू आए वो लोग मुंबई आए। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश आर्मी बैरक्स थे, जैसे ये हाँ, पुराना बैरक है जैसे, तो उन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया और यहाँ पे फिर उन्होंने अपनी सेटलमेंट बनाई और सेटलमेंट के साथ आया उनका खाना, और यही खाना आप मुझे दिखाएंगी। Yes. तो शुरुआत कहाँ से करते हैं आज और क्या क्या करने वाले हैं हम? तो जैसे हम अपना दिन ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, हाँ। वैसे ही इन अ टिपिकल सिंधी एंड मुंबई वे हम दाल पाव से शुरुआत करेंगे सर। दाल पाव, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दाल पाव, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दाल पाव। चलें Yes, शुरुआत करें, फिर बातें भी करते हैं और खाते भी हैं साथ में। चलिए लेट्स गो, कम। So we've reached here, हम पहुंच गए हैं और हमने अपना दाल और पाव ऑर्डर किया है। मैं पहली बार खा रहा हूँ दाल पाव, मैंने कभी भी खाया नहीं है। दाल पकवान वगैरह खाया है लेकिन दाल पाव पहली बार खा रहा हूँ। तो सर यहाँ पे दाल पाव दो तरह से मिलता है। हाँ। एक तो दाल पाव सैंडविच होता है, हाँ, जिसमें टिपिकल मुंबई या स्टाइल आपको पाव होगा हाँ, और दाल होगा, चटनी होगी, हाँ। और 3 तरह की दाल होती है यहाँ पे। ओह ओके मूंग दाल है, ग्रीन दाल है और चना दाल है, ओके। और उसमें चटनी और प्याज और पेपर डाल के फिर हम उसको तो खाएंगे। चलो, हमको कौन से दे रहे? सब दे रहे हो हमें? सब तीनों ट्राई करेंगे? हाँ ओके। दिस इज जीतू फ्रॉम चेंबूर। ये मेरा खुद का काम है एंड इट इज़ 60 years ओल्ड एंड दिस इज़ माई 3rd जनरेशन जो मैं उनको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारे पास दाल पाव है, दाल पकवान है एंड दाल सैंडविचेस है। आज बहुत खाना खाना है तो हम शेयर करेंगे, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। ये आप स्टार्ट करिए सर पहले। दिस इज द मोस्ट फेमस। दिस इज द मोस्ट फेमस। यस। So this is the most famous दाल पाव सैंडविच। पहले तो बात यह है कि मुझे ये जो पाव है वो इतना पसंद है, ये मैं खा जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट भी फैंटास्टिक है, गरम गरम पाव के बीच में दाल और प्याज डाल के खाना, टू गुड। प्लीज हैव। और ये है सेम दाल हाँ और पाव अलग। हाँ। इसमें Yes. 1 पाव फॉर यू, 1 पाव फॉर। एक तो ये दाल बहुत अच्छी है और दूसरी बात है कि चटनियाँ जो है और प्याज है
डिप डिप करके। ये जो टिपिकल आपको वेसल दिख रहा है, हाँ। इसको सिपरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिपरी। और ये ऐसे सीधे खड़ा रह के सर्विंग के लिए टिपिकली परफेक्ट है। सिपरी दाल इसी में बनाते हैं। इसी में बनाते हैं। तो हमारे सिंधी ब्रेकफास्ट की शुरुआत बहुत जबरदस्त हो गई है, पाव और दाल के साथ। सर आपको चेंबूर का बेस्ट दाल पाव यही मिलेगा। ये चेंबूर का बेस्ट दाल पाव है। गरम गरम चाय भी आ गई। नथिंग लाइक अर्ली मॉर्निंग, गरम गरम चाय, कटिंग चाय। और अभी मैं डिस्कवर कर रहा हूँ ये दाल दाल पाव। पाव। ब्यूटीफुल। ये तो हो गई हमारी शुरुआत दाल पाव के साथ। अब देखना है कहाँ जाते हैं। चलिए, लेट्स गो। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Venky's. तो चलो विक जाते हैं और दाल पकवान खाते हैं। यस। Now there is no Sindhi breakfast that is complete without dal pakwan, and Vig is famous for dal pakwan, right? यस। तो इसलिए हम विग पहले भी आए हैं। अगर आप वहाँ काउंटर के पीछे देखोगे तो हमारी फोटो लगाई है उधर, right? So I'm also very happy because the food over here has always been really good. यस। And if you come to Chembur, you cannot not come to Vig. And that, although we've done it before, we back here for dal pakwan. With the dal pakwan also we've got this. ये आपने कहा कि इसे ऑर्डर करना चाहिए, हाँ। तो ये क्या है? तो इसे चुरचुर ठेचा बोलते हैं। चुचुर ठेचा। So थोड़ा Maharashtrianism has come into this हाँ। Sindhi food. जो चुरचुर नान होता है उसके अंदर उन्होंने ठेचा की फिलिंग की है। मर जाऊंगा मैं खा के। बहुत तीखा होगा क्या? नहीं बहुत नहीं तीखा होगा? नहीं नहीं। सर इतना तीखा चलता है। ओके, इतना तीखा चलता है। मेरा नाम अर्जुन गंगाराम है। ये शॉप सन 50 में मेरे ससुर ने चालू किया था। उसके बाद मैंने 70 में ये दुकान चालू किया। 70 से आज तक यही मैं करता आ रहा हूँ। सिंधी पकवान है, मसाला पूड़ी है, कुलचा है। ये है दाल पकवान फेमस। अभी इसकी खाने की एक मेथड है जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे तोड़ेंगे हाँ। अरे वाह। और फिर इसके ऊपर ये सब पोर करेंगे। ये पूरा इसके ऊपर पोर करेंगे। तो पहले जो पकवान है और या पूरी जिसे कहते हैं उसे तोड़ के, फिर जो दाल है और चटनियां हैं स्प्रेड आउट करके, इसके ऊपर जाएगा चटनी और प्याज। और चटनी और प्याज। और आप इसे खाइए सर। आप यू स्टार्ट, लेडीज फर्स्ट। I'm going to break one more piece of this dal pakwan. How can you wake up in the morning and for breakfast have this deep fried puri, layered, beautiful, crispy, crunchy? I think I'm asking the question and answering it yourself. That is why I can eat it in the morning. जैसा दाल पकवान बनता है ऐसा पूरी बम्बई नहीं बना सकती है। ऐसा दाल हम उस टाइप की दाल देते हैं। हर जगह अलग अलग दाल होती है। हमारी 3 टाइप की दाल होती है, मूंग की दाल, चने की दाल और आलू की भाजी। It's really good dal and it goes so perfectly with the crunchiness of the pakwan and the pudine की chutney और ऊपर प्याज। Let me have one more bite. अब भी लो यार। Let's talk about this. उसका ठेचा ढूंढ रहा हूँ मैं। ठेचा ठेचा ठेचा। अंदर है ठेचा। छोले के साथ खाते हैं इसे। ओह, this is so soaked in ghee. और थोड़े छोले। I'll tell you one thing. These Wings chole are something else only. And because these chole are cooked without any onion, no garlic, and very little or no oil at all, they're delicious. They're soft, melt in the mouth, literally. इसके अंदर आलू भी है, ठेसा भी है, और सब जो तीखापन था उसको कम करने के लिए मैंने लस्सी मंगाई है। इन्होंने भी लस्सी मंगाई है, लेकिन उन्होंने हेल्दी नमकीन लस्सी मंगाई है। मैंने सिर्फ मीठी नहीं, रोज फ्लेवर की लस्सी मंगाई है। मलाई मार के
Cheers. Cheers. लस्सी सन 80 में चालू की थी। 3-4 टाइप की लस्सी है, रोज लस्सी है, मैंगो लस्सी है, बटरस्कॉच है। I love the idea of a big fat lassi and rose syrup on top and malai market. Too good. 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Drankies. पाव दाल हो गया, दाल पकवान हो गया, विग यानी सबसे फेमस जो यहाँ रेस्टोरेंट है वो भी हो गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम सर मीठा खाने जा रहे हैं, मीठा खाने जा रहा है। कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो गया। कौन कहाँ जा रहे हैं ये? ये हम सत्तूस, सत्तू स्वीट। यहाँ फेमस क्या है? यहाँ हम खाएंगे सेव बर्फी। आई लव सेव बर्फी। चलो तो फिर सत्तूस जाते हैं और सेव बर्फी खाते हैं। थ्री मिठाईज प्योर सिंधी फ्लेवर्स। एक तो मैं जानता हूँ ये सेव बर्फी कब से खा रहे हो और आई जस्ट लव इट। ये दोनों क्या है आप बताओ मुझे। तो ये एक टिपिकली सिंधी मिठाई है और इसमें सेवरी भी है। हाँ। इसे सिंघर बूंदी कहते हैं। सिंघर बूंदी। तो सिंधी सेव और बूंदी साथ में सर्व करते हैं। हाँ। तो एक मीठा और उसके साथ आपको सेवरी दोनों फ्लेवर्स एक साथ मिलेगा, मीठा और नमकीन। और यहाँ पर जब गणपति बैठते हैं तो प्रसाद में भी यही मिलता है। ओके तो ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करो। ये शायद मेरा सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन है, मीठा और नमकीन। वैसे मुझे मीठा और तीखा भी साथ में अच्छा लगता है, तो मीठे के साथ मीठा कट करने के लिए कुछ तो दिस कॉम्बिनेशन ना ऑफ मीठा एंड नमकीन, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ये सोच है कि हमारे इंडियन फूड में ही ये कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। हाँ। यू नो, हमारे मिठाइयों के साथ थोड़ा नमकीन जाता है, कभी मीठे के साथ तीखा खाया जाता है। किसी और क्विजीन में जाओगे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, शायद ही आपको ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। दिस इज रियली नाइस। ट्राई टू गेट मोर सेव एंड बैलेंस आउट द परफेक्ट अमाउंट ऑफ सेव एंड आई एम रितेश जगवानी। आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेस सत्तू स्वीट्स। ये स्टार्ट किया था हमारे ग्रैंडफादर ने। दिस इज द थर्ड जनरेशन। सत्तू से इज मोस्टली फेमस फॉर इस जलेबी, सिंगर की मिठाई, दाल पकवान एंड समोसे। ये कुछ अनयूजुअल लग रहा है, ये क्या है? सर इसे तोशा बर्फी बोलते हैं। तोशा बर्फी। ओके। और ये मिठाई जो है ये प्रसाद में भी बांटी जाती है। और जब आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन की डेथ हो तो जब कंडोलेंस मीट होता है तभी भी ये बांटी जाती है। और ये किससे बनी हुई है? सर ये जिस तरह से बालूशाही होती है ये बहुत उसी से बहुत सिमिलर है। ये शेप उसका सिलेंड्रिकल है बट उसके वजह से वो कुछ और ज्यादा टेस्टी लगती है। अच्छा, इसमें भी लेयर्स है सर? हाँ। जैसे पफ पेस्ट्री और बालूशाही जैसे हम शुगर सिरप में उसे डिप करके रखते हैं ऐसे ही। सर उसे बाइट मत कीजिए, लेट इट मेल्ट इन योर माउथ। ओके, आई टेक योर एडवाइस। इट्स ब्यूटीफुल। इसमें भी थोड़ा सॉल्टी है, थोड़ी मीठी है और ज्यादा मीठी नहीं है। इट्स अ बिट लाइक अ बालूशाही। मैदे के पफ पेस्ट्री से लेयर 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 बना के घी डाल के और चाटनी। ये अब वर्ल्ड फेमस इन सिंधी कम्युनिटी सेव बर्फी। आइडिया ही ग्रेट है। सेव लेकर यानी नमकीन सेव लेकर, बेसन की सेव लेकर उसकी बर्फी बनाना। मैं अभी पहले खा रहा हूँ। ओह, सत्तूस के बारे में मुझे बता। तो सर ये जो फैमिली है द जागवानी फैमिली, ये लोग जब पार्टीशन के बाद यहाँ पे आए तो उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। और हाँ, मिठाई का। और ये लोग टिपिकली सिंधी स्वीट्स भी बनाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बाकी भी लोग हैं, बाकी कम्युनिटीज़ हैं, तो उसके हिसाब से भी बाकी मिठाइयाँ, जैसे आप मोदक देख सकते हैं, जलेबी देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे सर बेची जाती हैं। बट यहाँ का समोसा भी बहुत फेमस है। सिर्फ मिठाई ही नहीं, समोसा भी बहुत फेमस है। तो एक समोसा मंगाए क्या? समोसा मंगाते हैं ना, है क्या? गरम गरम समोसा है। हमारा जो मसाला है, वो जो समोसे में मसाला पड़ता है, वो आज भी मेरे फादर बनाते। वो कुछ 60-70 प्रकार के अक्खे मसाले जमा करते, उनको गरम करके फिर उनको पिसवाते। हाँ, देखो अभी आप समोसा की बात करेंगे तो मुझसे रहा नहीं जाता। समोसा इज माय फेवरेट। इट्स वन ऑफ माय क्रिप्टोनाइट एंड दिस समोसा इज लुकिंग वेरी गुड। सी दिस वेरी डिफरेंट समोसा। आलू है अंदर लेकिन मसालेदार है। दिस इज रियली नाइस। जो ये था हमारा थोड़ा नमकीन,
थोड़ा मीठा, जैसे मैंने कहा था कि वी डोंट नीड टू वेट टिल द एंड ऑफ अ मील टू ईट यस, मीठा। और टेस्टी हो तो कभी भी खा सकते हैं। परफेक्ट। एक और जगह है जाने के लिए, लेकिन आप वेजिटेरियन हो, तो फिर आप आ रही है या एस्केप कर रही है? सर मैं एस्केप करना चाहूंगी। एस्केप करना चाहेगी? प्लीज रिमेंबर, इनके साथ बहुत सारे वॉक्स कर सकते हैं हम लोग। चेंबूर का वॉक मैंने सिर्फ खाने का ही वॉक किया है, लेकिन और भी है। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट प्रोफेसर है ये। तो अब मैं बाय बाय बोल रहा हूँ इनको, और फिर थोड़ा नॉनवेज खाएंगे। ओके, चलो डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेजर या 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's Chicken in Minutes. Come together with Drankies. तो सिंधी मटन खाने के लिए मैं आया हूँ एक रेस्टोरेंट में। इट्स कॉल्ड रोस्ट वाला। तो चलिए सिंधी फूड वॉक का नॉन वेज सेगमेंट करते हैं। What is most interesting to me besides the food over here is the story of this place. मैं यहाँ आया था लगभग 1998-99, यानी 26-27 साल हो गए जब मैं पहली बार इसी जगह आया था। तब ये रेस्टोरेंट ऐसे नहीं था, and it was called Shobraj Narumal Mamtani. I kept coming here ordering food, that big handis of mutton, Sindhi mutton, keema, etc., bheja, kaleji, gurda. And then suddenly, I couldn't find the place anymore. That is why I am so happy to have discovered Roast Wala today. Because when the old guard decided to sell out, the younger generation who took over the place and introduced a very, very interesting roast chicken over here, decided to also keep the heritage dishes. So, when you come to Roast Wala, you get solidly good Sindhi mutton, keema, gurda, kaleji, and you get this really nice roast chicken. I've got the roast chicken है यहाँ, लेकिन मेरे सामने ये जो बाकी का खाना है, that is where my heart is. And it's not with roti and naan, it's with pav, which is the way it should be eaten. इससे पहले कि मैं शुरू करूँ और ये सब यम्मी यम्मी खाना जो मेरे सामने है वो मैं आपको दिखाऊं, प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है। मैं आपके लिए रुकूंगा, फ्री है, कुछ पैसा वैसा नहीं लेते। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब 1 2 3 सब्सक्राइब। चलो डन। Hi, I'm Ashwin and I run Roastwala. This has been like Shobraj back in the days, but now we've gotten the concept of roast chicken here, as you can see, and we've also maintained the old school cuisine of keema, beja, mutton, the paya soup, the primal meats like the kaleji, the kapura, gurda. अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि मेरे सामने क्या है। ये गुर्दा कलेजी, which is kidney and liver, done in this tawa style, Sindhi tawa style. This is the famous Sindhi mutton, the gravy of which is made out of keema. This is bheja, done whole, just fried with spices in it. This is keema with anda on top, anda maar ke keema. But look how they made this fried egg into a heart shape, which is so nice, yeah. And this is the non-veg version of the ragda patties. There's a patties which is stuffed with keema in keema. So it's like a keema overdose happening in this meal. तो मैं शुरुआत तो करने वाला हूँ सिंधी मटन से, क्योंकि this is my, you know how much I like mutton. तो शुरुआत करते हैं mutton, and I have got this beautiful piece of chop, which I'm going to first try without the bread. This is pretty much the way I remember it. And so one of the best ways to retain the original flavors in your food is to try and keep the original chefs, which is exactly what Ashwin has done over here. All the old people are there with their recipes, only the ingredients have improved, the oil is improved, the quality of meat is improved, but it's just fabulous. And I love this Sindhi mutton with the gravy is made out of mutton keema also. छोड़ने का नहीं, जितना मटन डाल सके डालो उसमें. Now let me try this bheja. Bheja is something that I am extremely fond of, and I always give this lecture about how everybody should try the bheja. Taste the greatness, the creaminess of this thing called brain. I'm going to eat it first with this bhatti ka pav. Been heated in a bhatti and made crisp on the top. I'm a happy man. I just love this bheja. I can eat it without pav, just by itself.
Lovely. At this point of time, it's roast chicken. But apart from that, the Sindhi mutton, the keemas, the bheja, the paya soup. The paya soup flies. Like, you know, we do about 100 paya soups in a day. What I forgot to tell you about is the paya soup that this place used to be famous for, and the Roastwala gang has retained the recipe of the paya soup also. Just goes down, burning, hot, spicy, delicious, tasty, meaty. ठीक है, अभी मैं ये अंडे के साथ खीमा लेता हूँ, फिर पैटिस के साथ खीमा लेता हूँ. And there's also this garlic pav. It's like pav was created by God. This is how much I love pav. Anda, keema, pav, Sindhi spices, delicious. There's an extra jhatka of garlic in it. Now, to look at the secret that's lying inside the patties. Crisp aloo outside, keema inside. I'm going to try this just as it is. Fantastic. The aloo is mashed potato, fried crisp, stuffed with keema and served on a bed of keema. Before I get to the roast, kaleji and gurda. Kidney, liver. Start with the liver. You see, other thing, when the Sindhis, when they came during partition as refugees, settled down here, this tawa cuisine was like an identity which they brought into India. I don't think Mumbai knew of this kind of spice on tawa before. This kind of Sindhi preparation is, I love it. Okay, let's check out the roast chicken. So you can get the whole bird if you want. You can get half a bird if you want. This is looking like a yum thing. Nice one big thigh and drumstick leg. And let's taste this. And this potato has roasted so well. I love the way it's finished. Just have a look at this. Just see how beautifully it's been finished. The skin has gone slightly crispy. The masalas, or rather the pepper, is gone deep into the chicken. The chicken has been perfectly marinated before putting on the rotisserie. I really like this. As I said, what is really interesting is that not only is this roast chicken the new dish in Roastwala, or Roastwala being new itself, all the heritage recipes are still here. The Sindhi mutton is still here. The paya is still here. The keema patties is wonderful. The gurda kaleji, and then there's the roast chicken. I think I've had a really good Chembur Sindhi food walk. I hope you like this episode of Venky's Presents Khana number 1 on Sindhi food in Chembur. I have had a blast. सुबह से लेकर दोपहर तक, शायद रात तक भी जा सकता था मैंने, लेकिन इतना खाया है कि अभी पेट थोड़ा भर गया है. So if you like this episode, please write, subscribe, share कीजिएगा, और see you next time on Venky's Presents Khana number 1.